कि आरोपियों ने रेप के बाद पीड़ित महिला को पेड़ से बांधकर पीटा भी। और ये घटना बांग्लादेश के इनादेह जिले के कालीगंज इलाके में हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। पुलिस ने जिस एक आरोपी हसन को हिरासत में लिया है वो उसी इलाके के एक गांव का रहने वाला है। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित महिला के बाल काट दिए गए, उसके साथ मारपीट की गई और पूरी घटना का वीडियो भी अब सामने आ गया है। तो बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदुओं की हत्या की जा रही है बल्कि हिंदू विधवा महिला से गैंग रेप भी किया गया और इस घिनौने वारदात को अंजाम देने के बाद महिला का बाल काटा गया, उसे पेड़ में बांधकर उसकी पिटाई की गई। हालांकि इस पूरे घटना में पुलिस प्रशासन को अभी तक फिलहाल एक ही आरोपी हाथ लगा है और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है इससे वहां की कानून व्यवस्था, वहां की राजनीतिक स्थिति, तमाम जो स्थिति है उस पर सवाल उठ रहे हैं। पूरी घटना का वीडियो भी अब सामने आ गया है। पूरी दुनिया में इस वारदात के बाद बांग्लादेश पर पूरी दुनिया थू थू कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि जिन लोगों पर हिंदुओं की हत्या और उन्हें जलाने के आरोप हैं, उससे संबंध कैसे रखा जा सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जब हिंदुओं के बीच रहने वाले मुसलमान सुरक्षित हैं तो मुसलमानों के बीच रहने वाले हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं हैं। जो लोग हमारे हिंदुओं को जला रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उन लोगों से हमें क्यों संबंध रखना है। हमारा आपसे संबंध तभी स्थापित होगा जब आप हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे। यदि आपके देश में, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई रहते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आप हमें दीजिए, क्योंकि मुसलमान भारत में रहते हैं तो भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देती है। और हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित हैं तो मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। तो अब भारत पे भी बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है इसको लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई है। हालांकि ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कई सारे कथावाचक और कई सारे जो महान हस्तियां हैं वो भी इस पर बयान देते नजर आए। बीते दिन हमने देखा कि किस तरीके से प्रेमानंद महाराज ने भी इस पर बयान दिया था और साथ ही साथ अन्य लोगों का भी बयान इस पर सामने आया। मोहन भागवत के द्वारा भी बयान दिया गया। मोहन भागवत ने कहा कि इस पर भारत सरकार को सख्त कदम उठानी चाहिए, भारत सरकार को इस पर आवश्यक कदम उठानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जो भी जरूरी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है अंदरूनी रूप से भारत सरकार इस पर मंथन कर रही हो। और हालांकि हमने मोहन भागवत के बयान के बाद एस जयशंकर को भी सुना, जो हमारे विदेश मंत्री है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नजर बनाए हुए है। लेकिन अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान सामने आ गया। अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि हिंदुओं के बीच में रहकर मुस्लिम सुरक्षित है तो मुस्लिमों के बीच में रहकर हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। साथ ही साथ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने यह भी कहा कि बांग्लादेश इस बात की गारंटी दे कि वो हिंदुओं की सुरक्षा बहाल करेगा, हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। अभी तक 18 दिन में 5 हिंदू की हत्या हो चुकी है। भीड़ के द्वारा हिंदुओं की हत्या की जा रही है और अभी तक हत्या की खबर सामने आ रही थी। इसी बीच एक रूह कपाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर हिंदू विधवा महिला के साथ गैंगरेप किया गया और गैंगरेप के बाद उसे पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की गई, उसके बाल काटे गए।